Hello dear students, this is Paramjit Kaur. Today I will explain inductance of composite conductors. तो start करते हैं. Inductance of composite conductor. इंडक्टेंस ऑफ कॉम्पोजिट कंडक्टर. कॉम्पोजिट कंडक्टर्स का एक मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप इसके जस्ट पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें आपको ये समझ में आएगा कि कॉम्पोजिट कंडक्टर्स होते क्या हैं. तो यहाँ पर हम करेंगे कि इंडक्टेंस हमें कैलकुलेट करना है कि कॉम्पोजिट कंडक्टर्स के केस में हम इंडक्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग दो ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर दिए हैं. सपोज देयर आर two groups, group A and group B and group B. ग्रुप A में सपोज हम लोग के पास में m नंबर ऑफ कंडक्टर है. सपोज दिस इज 1 2 3 एंड दिस इज m नंबर ऑफ कंडक्टर्स. और अगर मैं ग्रुप B की बात करूं, सो देयर आर सपोज n नंबर ऑफ कंडक्टर्स. सो दिस इज 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड दिस इज n डैश, या n नंबर ऑफ कंडक्टर्स यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पर 1 की जगह हमने 1 डैश लिख दिया और यहाँ पर आप n लिखे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. दिस इज m नंबर ऑफ कंडक्टर्स एंड दिस इज n नंबर ऑफ कंडक्टर्स. क्लियर. सो यहाँ पर या फिर हम इसको स्ट्रैंड्स भी बोल सकते हैं. सो दिस इज हियर m नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स एंड हियर n नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, and the current is assumed to be equally divided among these strands. सो यहाँ पे एक ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, एक ग्रुप के जो कंडक्टर्स है हम उसको गो कंडक्टर्स बोलेंगे. ठीक है, एंड और दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे, रिटर्न कंडक्टर्स. रिटर्न कंडक्टर्स. सो करंट पर स्ट्रैंड इज हियर सपोज I बाई एम. एक स्ट्रैंड में फ्लो होने वाली करंट क्या है, I बाई एम एम्पियर. एंड जो दूसरे ग्रुप में जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज दिस इज द रिटर्न कंडक्टर. तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ I बाई एन. तो एक ग्रुप में I बाई एम है और दूसरे ग्रुप में माइनस ऑफ I बाई एन है. ठीक है, तो ग्रुप ए के कंडक्टर ए को आप यहाँ पे नोटिस करिए. इसका हमें क्या निकालना है, फ्लक्स लिंकेज निकालना है. स्ट्रैंड 1 का फ्लक्स लिंकेज निकालना है ड्यू टू इटसेल्फ और इस ग्रुप में जितने भी कंडक्टर प्रेजेंट है उसकी वजह से. दूसरा ग्रुप बी में जो n नंबर ऑफ कंडक्टर्स प्रेजेंट है उसकी वजह से. तो यहाँ पर जो कंडक्टर 1 का जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों की वजह से होगा. सो अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लक्स लिंकेज ऑफ स्ट्रैंड 1 ऑफ कंडक्टर ए. ठीक है ना, इस कंडक्टर ए के स्ट्रैंड 1 का हमको क्या लिखना है, यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज लिखना है. ठीक है ना, दिस इज कंडक्टर ए, कंडक्टर बी, इसमें m नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स है एंड दिस इज हियर n नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स. ठीक है ना, तो हम स्ट्रैंड 1 का लिख रहे हैं कंडक्टर ए के लिए. ठीक है, तो स्ट्रैंड 1 का खुद का कितना होगा, m की वजह से m नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स के कारण कितना होगा, और यहाँ पे ग्रुप बी में आपका जो कंडक्टर है इन ग्रुप बी, वहां पे जितने भी स्ट्रैंड्स है उसकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा. तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, दिस इज रिटन बाई सपोज साई 1. तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 I बाई एम. I बाई एम क्यों, हर फेज में हर स्ट्रैंड में जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज I बाई एम, क्योंकि यहाँ पे कितने स्ट्रैंड है, m स्ट्रैंड है. तो एक स्ट्रैंड में फ्लो होने वाली करंट कितनी है, I बाई एम, एंड नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाई r डैश, 1 बाई r डैश इसका खुद का डिस्टेंस. ठीक है, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 अपॉन इस कंडक्टर का इसके रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस है, सपोज d12. ठीक, इसी तरीके से हम लिखते चले जाएंगे m के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस होगा, d1m. राइट, तो ये कौन से हो गए, आपके कंडक्टर ए के हो गए सारे के सारे. अब कंडक्टर बी का लिखना है. कंडक्टर बी का लिखते समय हमें पता है ये रिटर्न है और ये माइनस ऑफ I बाई एन से रिप्रेजेंट किया गया है.
तो हम क्या लिख दें, माइनस ऑफ 2 इंटू 10⁻⁷ I बाई n नेचुरल लॉग ऑफ 1 अपॉन, अब ये इसका तो r डैश था खुद का, पर इस कंडक्टर का इस कंडक्टर से कितना डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 का 1 के साथ में, तो 1 1 डैश, 1 का 1 डैश के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा D11 डैश, ठीक है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, D11 डैश, ठीक है, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ लॉग, सिमिलरली 1 का 2 के साथ में क्या होगा, तो क्या हो जाएगा D12 डैश, ठीक है, प्लस इसी तरीके से हम बढ़ते चले जाए, कितने नंबर के लिए, n नंबर्स के लिए अगर हम बढ़ जाए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा D1n डैश, ठीक है, क्लियर है। सो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अब हमने जितने भी कंडक्टर्स थे, जितने भी स्ट्रैंड्स थे, चाहे वो ए में हो चाहे वो बी में हो, उन सभी के लिए यहाँ पर हमने कंडक्टर 1 के लिए अभी हम लोगों ने फ्लक्स लिंकेज लिखा हुआ है। अब इसको और फर्दर अगर मैं डेराइव करूं तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷ I, ठीक है ना, I को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये 1 अपॉन m है और ये 1 अपॉन n है, ठीक है ना। तो ये चीज हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नेचुरल लॉग ऑफ रूट ऑफ, ये चीज क्या आपकी चली जाएगी ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा D11 डैश, D12 डैश एंड D1n डैश, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा रूट ऑफ n, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट में क्या आ जाएगा m, और ये चीज क्या आ जाएगी आपकी r डैश, D12 D13 एंड D1m, ठीक है, ये चीज आपकी आ गई psi1 सारे के सारे स्ट्रैंड्स की वजह से, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि यहां पर यदि आपका इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना है, इंडक्टेंस की वैल्यू अगर आपको यहाँ कैलकुलेट करना है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक स्ट्रैंड के लिए इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी psi1 अपॉन I बाई m, psi1 अपॉन I बाई m, ठीक है ना। तो ये चीज अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे 2m इंटू 10⁻⁷, और बाकी चीजें सारी की सारी कैसी हो जाएंगी एज इट इज, यहाँ पे आपका n हो जाएगा D11 डैश, D12 डैश एंड D1n डैश अपॉन, यहाँ पर इसको कुछ यहाँ पे लिख देते हैं m r डैश D12 D13 एंड D1m, ठीक है। तो ये आपका हो गया L1 की वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से हम L2 की वैल्यू निकाल सकते हैं और एवरेज इंडक्टेंस निकाल सकते हैं m स्ट्रैंड्स का, जो कि ग्रुप A का है। सिमिलरली जो आपका इंडक्टेंस है स्ट्रैंड 2 का, जो कंडक्टर A में ही है, उसके इंडक्टेंस को अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका psi2 अपॉन I बाई m, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ था I बाई m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2m इंटू 10⁻⁷ लॉग ऑफ, नेचुरल लॉग ऑफ पावर क्या हो जाएगी आपकी n। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है D11 डैश D12 डैश, ठीक है ना, ये 1 के रिस्पेक्ट में है। अब हमको क्या निकालना है, सेकेंड करके निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 21 डैश, 2 का 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, 22 डैश, इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे 2n डैश, ठीक है ना, n डैश तक हम चले गए। अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं खुद का m नंबर स्ट्रैंड्स कहाँ पर है, कंडक्टर A में ही है, तो सेकेंड कंडक्टर का खुद का डिस्टेंस कितना हो जाएगा r डैश, ठीक है। सेकेंड कंडक्टर का 1 के साथ डिस्टेंस D21, खुद का तो वो लिख चुके हैं, मतलब D22 की वैल्यू ही क्या है r डैश है, तो हमको अब D22 नहीं लिखना है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे D23, इस तरीके से D24, इस तरीके से हम कहाँ तक बढ़ जाएंगे 2m तक बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। अब कंडक्टर A में जितने भी कंडक्टर्स हैं वो क्या है इलेक्ट्रिकली पैरेलल हैं, ठीक है ना, मीन्स ग्रुप ए में जितने भी कंडक्टर्स हैं आपके वो क्या है इलेक्ट्रिकली पैरेलल हैं। तो अब अगर उनका सबका अगर हमको एवरेज निकालना पड़े तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एवरेज वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाल लिया,
अब अगर हमको इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या निकालेंगे, एल एवरेज अपॉन एम, ठीक है ना। तो एल एवरेज सभी का समेशन डिवाइडेड बाई एम था, तो ये क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा ये, LM तक जाएगा, क्योंकि हम ग्रुप ए की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप ग्रुप ए का अगर हम टोटल इंडक्टेंस की बात करें तो जितने भी हमने इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स के इंडक्टेंस कैलकुलेट किए थे उन सभी को हम क्या कर देंगे, एक साथ कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 नेचुरल लॉग ऑफ। अब यहां पर हम क्या करेंगे, आप देखिए कितने हैं यहाँ पे, कितने स्ट्रैंड्स हैं और कितनी बार हमने कैलकुलेट किया है अदर ग्रुप के कंडक्टर्स के साथ में, n मींस m क्या है, ग्रुप ए के आपके स्ट्रैंड्स हैं, और n क्या है, ग्रुप बी में जो कंडक्टर्स हैं आपके, वहां पर जितने भी स्ट्रैंड्स हैं दैट इज n। तो एक ग्रुप के स्ट्रैंड्स का दूसरे ग्रुप के जो कंडक्टर हैं उससे क्या आपस में डिस्टेंस है, वो यहाँ पर हम एक साथ लिखेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, फर्स्ट वाले का ही कैलकुलेट करना है। तो हम इसको जो अपने सबसे पहले L1 की वैल्यू निकाली थी वहां पर जो आपका वैल्यू था वही हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, D11 डैश D12 डैश, कहां तक जाएगा ये, D1n डैश तक, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, सेकेंड के लिए लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, D21 डैश, ठीक है, D2 का 2 के साथ में डिस्टेंस, इसी तरीके से कहां तक जाएगा, 2n, क्योंकि देयर आर n स्ट्रैंड्स इन ग्रुप बी, ठीक है। ये रूट आपका पूरे में है। इसी तरीके से ये कहां तक बढ़ता चला जाएगा, 1 का लिखा, 2 का लिखा, अब हम mth स्ट्रैंड का लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, D M1 डैश, D M1 डैश, D M2 डैश, और कहां तक जाएगा ये, D MN, D MN, ठीक है। तो ये हो गया आपके एक ग्रुप के कंडक्टर्स का दूसरे ग्रुप के साथ में जो डिस्टेंस आ गया वो लिख दिया। अब आपको क्या लिखना है, खुद ग्रुप ए में जितने भी कंडक्टर्स है उसका खुद से क्या डिस्टेंस है, मींस अगर ग्रुप ए में अगर मैं एक स्ट्रैंड का बोलूं तो पहले स्ट्रैंड का अपना खुद का कितना डिस्टेंस है और वहां पर बचे हुए जो बाकी कंडक्टर्स हैं उससे कितना डिस्टेंस है। इसी तरीके से हम 1 बाई 1 m स्ट्रैंड्स का हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे खुद से भी और उस ग्रुप में प्रेजेंट बाकी कंडक्टर्स के साथ में। तो हम इन लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कितने स्ट्रैंड्स हो गए अब यहाँ पे m, तो हम m टाइम हम रिपीट करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका m स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम पहले कंडक्टर की आप बात करें तो पहले कंडक्टर का जो खुद का डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज r डैश, ठीक है। अब पहले का दूसरे के साथ में डिस्टेंस D12, पहले का तीसरे के साथ में डिस्टेंस, इसी तरीके से कितने स्ट्रैंड्स हैं आपके, m स्ट्रैंड्स हैं, तो D1m आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे की बात करूं, दूसरे का खुद से डिस्टेंस और बाकी सभी से डिस्टेंस, तो ये क्या आ जाएगा D21, ठीक है। दूसरे स्ट्रैंड का पहले से, दूसरे का खुद के साथ में, दूसरे का दूसरे से मींस खुद से क्या डिस्टेंस हो जाएगा r डैश, तो यहाँ 22 डैश अब हम यहाँ पे 22 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब D23 इसी तरीके से कहां तक जाएगा, ये D2m तक जाएगा फॉर m नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स। इसी तरीके से हम किस में आ जाएंगे, अब mth स्ट्रैंड्स में आ जाएंगे, तो m का 1 के साथ में, m का 2 के साथ में और m का m के साथ में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहां तक आ जाएगा, ये r डैश तक। तो ये कहां तक कंटिन्यूटी इसकी बनी रहेगी, r डैश तक, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए एक ग्रुप के जितने स्ट्रैंड्स हैं उसका दूसरे ग्रुप के स्ट्रैंड्स के साथ में ये डिस्टेंस है जो आपका न्यूमरेटर है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, GMD। तो इस वाले पार्ट को जो आपका न्यूमरेटर में लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, GMD या ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस, ठीक है। तो हम अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 नेचुरल लॉग ऑफ GMD अपॉन, GMD मीन्स ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस, एक ग्रुप के कंडक्टर्स का दूसरे ग्रुप के कंडक्टर्स के साथ में, स्ट्रैंड्स के साथ में क्या डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस, ठीक है। अब एक ही ग्रुप में जितने भी स्ट्रैंड्स हैं, देयर आर m स्ट्रैंड्स, तो खुद के ग्रुप में एक दूसरे के साथ में क्या डिस्टेंस है, दूसरे के साथ नहीं, दूसरे ग्रुप के साथ नहीं,
एक ही ग्रुप में, अपने ही ग्रुप में एक दूसरे के साथ क्या डिस्टेंस है, दैट इज गिवन बाय GMR, ज्योमेट्रिक मीन रेडियस, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, LA की वैल्यू लिख दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आपके पास में सेकेंड कंडक्टर का अगर आपको ये इंडक्टेंस की वैल्यू निकालना है, कंपोजिट कंडक्टर्स हैं, देयर आर 2 ग्रुप ए का आपने निकाल लिया, ग्रुप बी का आपको निकालना है, तो आप ग्रुप बी का भी सिमिलर प्रोसेस के साथ निकालेंगे। वहां पर क्या कैलकुलेट होगा, आपका LB कैलकुलेट होगा। तो इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, जो टोटल इंडक्टेंस की वैल्यू होगी, दैट इज L इक्वल्स टू LA प्लस LB, LA प्लस LB, ठीक है ना। तो ये LB क्या है, जिस तरीके से आपने ग्रुप ए के स्ट्रैंड्स का निकाला है इंडक्टेंस, सेम प्रोसेस आप अपनाएंगे LB को कैलकुलेट करने के लिए। तो अब LB का आपके बुक में कोई भी अलग से डेरिवेशन नहीं है, सिमिलरली जैसा आपने LA निकाला है वो वैसा ही आप LB के लिए निकालेंगे, ऐसा आप एक लाइन लिखेंगे। देन उसके बाद में क्या होगा, जो आपका टोटल इंडक्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों ही आपके ग्रुप का जो भी इंडक्टेंस आया, इंडिविजुअल इंडक्टेंस आया, उन दोनों का समेशन।